Indirect instruction is an approach to teaching and learning in which the process is inquiry, the content involves concept and the context is a problem. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ आशुतोष हेलो जी, हाँ कविता हेलो जी हेलो, प्रशांत पांडे ने एक बोल दिया है, बहुत बढ़िया। वीडियो नॉट स्ट्रीमिंग, ओह माय गॉड, मेरी तरफ सही चल रही है आयाश। प्लीज और किसी के भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जल्दी से बताओ, वीडियो की प्रॉब्लम और किस किस के आ रही है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हाँ अब ठीक है, हाँ इशिता और सभी ने एक बताया है, बहुत सारे ट्रू बता दिया, पूजा वाजपेयी ने भी बहुत सारे ट्रू बता दिया है, मतलब स्टूडेंट सारे के सारे एक बोल रहे हैं। मैं एक बात आप सभी को कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सारे के सारे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं या सारे के सारे स्टूडेंट डल है या सारे के सारे स्टूडेंट मीडियम है, तो आप अपना दिमाग चलाना। यहाँ पर मक्खन चल रही है वीडियो, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, दिल को दिलासा हो गया, चलो अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहती गंगा में हाथ मत धो लेना, गंगा बह रही है इसका मतलब यही नहीं है कि आप उसमें भी हाथ धो लेंगे, हाँ अपना दिमाग लगाना डियर। श्रवण गोस्वामी ने 3 बोल दिया है जी, ओह माय गॉड, एक आंसर हमारे पास में अलग अलग आ गया है, बाकी सबने एक 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 यहां पर बोल दिया था। चलिए जी चलिए जी चलिए जी, सबसे पहले तो मुझे ये याद दिलाओ कि मैं तो ना बिल्कुल भुलक्कड़ सा हो गया हूं, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि एनआरटी का क्या मतलब होता था। जल्दी से इसकी फुल फॉर्म लिखकर बताओ, एनआरटी बता ही रहे हो तो साथ साथ में सीआरटी भी बता देना, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एनआरटी बता ही रहे हो तो साथ साथ में सीआरटी भी बता देना। हाँ लगा रहा हूं सर, हाँ कोमल बहुत बढ़िया एनआरटी, अरे फुल फॉर्म बताओ मेरे को, तुम्हारे को कुछ नहीं पता। हाँ जया शर्मा बहुत बढ़िया, जया आपका नाम जब जब देखता हूं तो मेरे को इस्कॉन टेम्पल के कीर्तन याद आ जाते हैं। इस्कॉन के अंदर जो फॉरेनर्स हैं वो जय नहीं बोल पाते, वो जया बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को जब भी आपका नाम देखता मेरे को इस्कॉन टेम्पल के वो कीर्तन याद आने शुरू हो जाते हैं। चलो जी, क्राइटेरिया रेफरेंस होता है और नॉर्म रेफरेंस होता है, बहुत बढ़िया जी। क्या किसी स्टूडेंट के लिए दोनों शब्द नए हैं क्या? ना सर ना सर, प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखे हुए हैं, नए नहीं है, हमारे लिए अच्छे से समझ में आए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 2 को ही पकड़ लेते हैं। द इन एनआरटी टेस्ट यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसकी खास बात क्या होती है अभी बताऊंगा। डाटा टेल्स अबाउट द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, ओह माय गॉड, प्रोफिशिएंसी की बात कर रहा है, प्रवीणता की बात कर रहा है, कुशलता की बात कर रहा है कि स्टूडेंट जो है बड़ा कुशल है अगर उसने एनआरटी टेस्ट पास किया है। तो अभी देखते हैं जी, इन मास्टरी ऑफ सम स्किल्स और सेट ऑफ स्किल्स। कुछ स्टूडेंट, क्या ज्यादातर स्टूडेंट ने ये बोल दिया कि सर ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब आप मुझे बताइएगा, एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, क्योंकि एनआरटी को मैंने थ्योरेटिकल बेसिस पर पहले आपको समझा दिया था, आपको समझ में नहीं आया इसलिए आपने दूसरे को ट्रू बोल दिया। अब एग्जांपल की बात करता हूं जी, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास में 25 बच्चा आया, 25 बच्चा आया, मैंने उन्हें कहा कि आप 25 बच्चों का मैं टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट के अंदर जो मेरे पास में टॉप 15 रैंक वाले हो जाएंगे ना, 15 रैंक वाले जो स्टूडेंट है ना, उन्हें मैं अपने बैच के अंदर दाखिल दे दूंगा, क्योंकि मैं लिमिटेड स्टूडेंट रखूंगा और वही स्टूडेंट रखूंगा जो जेएरएफ लेकर आ सकते हैं, जो वास्तव में पढ़ना यहां पर चाहते हैं, जो पढ़कर आएंगे टेस्ट देने के लिए। अब रैंक की बात मैंने की है तो यही तो एनआरटी की सबसे खास बात होती थी कि इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन किया जाता था, बजाय के टेस्ट में उन्होंने क्या स्कोर किया है। स्टूडेंट जो टॉप रैंकिंग के होते थे उन्हें ही तो एनआरटी दी जाती थी, यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म के आधार पर यहां पर उनकी रैंकिंग कर दी कि आपस में स्टूडेंट कौन से रैंक पर स्टैंड कर रहे हैं। 100 परसेंटाइल जो होता था मैंने आपको समझाया था रैंक 1 होता था, लेकिन 100 परसेंटाइल के अंदर एक ही स्टूडेंट आएगा ये जरूरी नहीं है, बहुत से स्टूडेंट हो सकते थे। तो एक तरीके से रैंकिंग का होता था, और वही सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले क्लास के अंदर भी आपके साथ में डिस्कस किया था, जिसमें परसेंटाइल को लेकर बताया गया था कि स्कोर परसेंटाइल में दिया गया तो वो कौन सा टेस्ट होगा। उसमें स्टूडेंट ने बताया था कि फॉर्मेटिव होता, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि वो नॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो खैर, अब यहां पर 25 बच्चा जो मेरे पास में आया, मैंने कहा जी टॉप 15 जो रैंक होंगे मैं उनको अपनी बैच के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। मैंने एक टेस्ट लिया जिसमें मैंने इनसे 50 क्वेश्चन पूछ लिए थे जी, मैंने इनसे पूछ लिया जी 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन जब मैंने टेस्ट ले लिया और मेरी टीम ने मुझे बताया कि टॉप 15 बच्चों के ये नाम है, तो मैंने उन नाम को अपने पास में रख लिया जी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में मुझे जब इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली तो मुझे पता लगा कि 50 क्वेश्चन में से ज्यादा क्वेश्चन जो सही कर पाए ये बच्चे, वो थे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। ओह माय गॉड, ये 25 बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो 10 ही सही कर पाए थे, लेकिन
लेकिन रैंकिंग सिस्टम मुझे ये बताने में नाकामयाब रहा। रैंकिंग सिस्टम ने तो मुझे ये बता दिया कि इस 25 में से 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 स्कोर किया, 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 9 क्वेश्चन सही किए, और 6 बच्चे, या मान लो 6 हो गए ना, 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 8 क्वेश्चन सही किए। ये लो जी, ये टॉप मेरे पास में 10 बच्चे आ गए हैं। टॉप 10 मान लो, यहां पर 10 कर लो, 15 की बजाय 10 कर लो। तो मेरे पास में रैंकिंग के सिस्टम से ये बच्चे आ गए हैं, लेकिन इन बच्चों ने तो 50 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ही सही कर पाए जी। इसका मतलब क्या था कि रैंकिंग सिस्टम ने मुझे बच्चे तो निकाल कर दे दिए थे, लेकिन बच्चे वास्तव में काबिलियत नहीं रखते थे, वो प्रोफिशिएंसी नहीं रखते थे, वो प्रवीणता नहीं रखते थे ताकि वो पढ़ सकें और वो जेरफ हासिल कर सकें। यानी उनका लेवल जो था वो बहुत निम्न स्तर का था। अब मुझे बताइए, क्या ये एनआरटी आपको प्रोफिशिएंसी निकाल कर देगी क्या? जो बच्चे बोल रहे थे कि सर 1 नंबर को टिक कर दो, बोथ 1 और 2 आर ट्रू, तो बताइए प्रोफिशिएंसी देगी क्या एनआरटी? अरे 10 क्वेश्चन सही करने वाला कैसे प्रोफिशिएंट हो सकता है? जल्दी से बताना शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ माय गॉड, गलत हो गया सर। हाँ प्रशांत, गलत होना था, तुमने एनआरटी को समझा नहीं था। हाँ, एनआरटी इज इक्वल टू एनआरसी। जैसे कुछ लोगों को एनआरसी के बारे में नहीं पता था, पर फिर भी वो हल्ला कर रहे थे, अरे एनआरसी को समझना था पहले। तो यही चीज एनआरटी के ऊपर भी आप कर सकते हो कि एनआरटी को पहले समझो, बाद में बोलो कि हाँ ये सही है कि गलत है। जल्दी से बताना शुरू करेंगे। यस सर, बात समझ में आ गई है। अरे ये चीजें समझनी जरूरी है डियर, ये चीजें समझनी जरूरी है। एनआरटी प्रोफिशिएंसी पर नहीं लेकर जाएगी, सीआरटी आपको प्रोफिशिएंसी के ऊपर लेकर जाएगी। अब सीआरटी को समझाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। जल्दी से पहले ये बताओ कि एनआरटी प्रोफिशिएंसी नहीं है, ये बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताना शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बताया सर आपने। लेखिका मैं धन्य हो गया हूं, तुमने मोहर लगा दी, वरना तो मुझे लगा था कि मैं गलत बता रहा हूं। तुमने मोहर लगा दी, इसका मतलब मैं खुश हो गया हूं। वाह भाई वाह सर, आपने बिल्कुल सही बताया है, बहुत बढ़िया, देखिएगा बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ सर, समझ आ गया, अद्विका ने बोल दिया है, समझ आ गया। गीतांजलि, प्रियांशा, गलत हो गया। हाँ यश, हाँ सही हुआ सर जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। समझ गए। हाँ हाँ, दिस गुड लक, थैंक यू, क्या बात है जया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ सर समझ में आ गया है। अब सीआरटी के ऊपर जाने की बात करते हैं। यहीं पर अगर मैंने किसी स्टूडेंट के टेस्ट लिया, अब यही चलो मान लो ये 25 बच्चा मेरे पास में आया, सर हमको बैच के अंदर चाहिए जी, आप बैच पढ़ाओ। मैंने कहा जी मैं आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, और जो बच्चा यहाँ पर 40 क्वेश्चन या 40 से ज्यादा क्वेश्चन सही करेगा ना, मैं उसे ही अपने बैच के अंदर जगा दूंगा। अब देखो जी, अब जो मेरे पास में मेरी टीम लिस्ट ला कर देगी ना, उसको मैं कह सकता हूं कि हाँ वो प्रोफिशिएंसी इन मास्टरी ऑफ सम स्किल्स हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैं 50 क्वेश्चन उनके लिए लेकर आऊंगा वो एक चुनिंदा क्वेश्चन होंगे। वो उनका साइकोलॉजी का टेस्ट भी लेंगे, वो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट भी लेंगे, वो उनकी सब्जेक्टिव नॉलेज का टेस्ट भी लेंगे, वो उनकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज का टेस्ट भी लेंगे। सारे तरह से चौतरफा टेस्ट उनका वो हो जाएगा, और उन चौतरफा टेस्ट में अगर 40 तक के क्वेश्चन सही कर देते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ ये बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है, हाँ ये बच्चा वास्तव में कुछ मेहनत करना सीख रहा है। जल्दी से बताना शुरू करेंगे, ये प्रोफिशिएंसी की ओर आपको लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा? जी हाँ सर, सीआरटी हमें लेकर जाएगा। सीआरटी क्या होता था? यही तो होता था कि जिसमें आप एक पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट का कट ऑफ यहां पर बना देते हैं कि इस कट ऑफ तक अगर कोई बच्चा आया तो वो वास्तव में कुछ डिजर्व करता है, वास्तव में प्रोफिशिएंसी उसके अंदर है। जल्दी से बताना शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये नए कॉन्सेप्ट समझ लिया मैंने। अरे पंखुड़ी, इतनी देर से तुम कहाँ गायब थी? इतनी देर बाद तुम आई हो, और आते ही छक्का भी मार दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट, बात समझ में आ गई क्या? ज्योति ने किताब खोल के लट्टू जगा लिया है। बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत बढ़िया। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया क्या? मोदी को रिक्वेस्ट करो 4G के क्या करे, खबर है वीडियो स्ट्रीम नहीं हो रहा। ओ माय गॉड आयाश, हाँ अब तो देखो जी 370 हटी है, थोड़े टाइम के बाद में सारी चीज खुल जाएगी, चिंता मत करना। अब हाँ, अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि कश्मीर में ये नहीं कर सकते, कश्मीर में वो नहीं कर सकते। अब सब चीज कश्मीर में हो सकती है। पहले की बात मैं आपको बताऊं कि आज से मतलब 3-4 साल पहले
या आप ये मान लो कि जब 370 नहीं थी, उससे पहले तक कश्मीर वाले स्टूडेंट का अलग से नेट का एग्जाम होता था और रेस्ट ऑफ द इंडिया अलग से नेट का एग्जाम होता था। यानी नेट का एग्जाम पूरे इंडिया के अंदर जो था वो मान लो 10 जुलाई को है, तो ये नेट का जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए 28 अगस्त को होता था, क्योंकि वहां के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। तो अलग से उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता था और अलग से ही पेपर आता था। तो अब तो सारा का सारा समान हो गया ना, तो खैर अब आपके 4G भी आ जाएगा, चिंता नहीं है कोई। हाँ 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 बिल्कुल मिस्ती, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, जल्दी से बात बताना शुरू करेंगे। हाँ 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 हाँ, फ्लैग भी अलग से, चलो छोड़ो अब इन चीजों को, छोड़ो ठीक है। हमने जम्मू एंड कश्मीर पर थीसिस नहीं लिखनी है, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर थी वो नहीं लिखनी है, हमने सिर्फ इसको समझना है। हाँ, आज मेरे भी मुंह से न जाने क्यों ये पॉलिटिकल टर्म्स निकल गए हैं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, ये सब चीजें मुझे नहीं बोलनी थी। खैर चलो, बोल दिया तो बोल दिया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताना शुरू करेंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर के बच्चे स्पेशल होते हैं, हाँ बिल्कुल स्पेशल होते हैं डियर, मेरे दिल के बहुत करीब है जम्मू कश्मीर के बच्चे बस। हाँ, अब आगे बढ़ो, जल्दी से बताएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अरे क्वेश्चन कहाँ से समझ में आएगा, अभी तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं करवाया। तो दूसरा स्टेटमेंट हमने ठप्पा लगाकर गलत कर दिया है। अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट एक की ओर। इतनी आप लोग अटेंडेंस लगाना शुरू करेंगे डियर, सभी जने पी भेजना शुरू करें। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग इन विच द प्रोसेस इज इंक्वायरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम अगर आप कहना चाहें तो इंक्वायरी कह सकते हैं, इंडक्शन कह सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। द कंटेंट इन्वॉल्व्स कंसेप्ट एंड द कंटेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये लाइन जो है वो थोड़ी सी परेशान आपको कर सकती है, लेकिन इस लाइन को परेशान करने से पहले हम थोड़ा सा मैटर यहां पर देखना चाहते हैं। देखिए थी, मैं थोड़ा सा मैटर आपके लिए लेकर आया हूं, ये नॉर्म रेफरेंस का है। अब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो घबराइएगा नहीं कि न जाने इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। कोई इंग्लिश का ऐसा शब्द इसके अंदर नहीं है, कोई ऐसी वोकैबुलरी नहीं है जो आप पहली बार सुनेंगे। सारे के सारे जो शब्द हैं वो आपके लिए फेमिलियर हैं, बहुत आसान वाले हैं। इन टेस्टिंग द स्कोर और परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, या कि नॉर्म ग्रुप जिसको आप बोल सकते हो, एज मेजर्ड इन सेम वे एज नोन एज नॉर्म, somewhere known as norm. Norms may be used to compare the performance of an individual or group with the norm group. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यानी कि ग्रुप के अंदर जो लोग हैं ना, उन्हीं की परफॉर्मेंस को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। ये हमारे पास में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। बाकी मैटर पढ़ना चाहो तो आप लोगों की मर्जी है, जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तब पढ़ लीजिएगा। क्राइटेरिया रेफरेंस की बात करते हैं, थोड़ा सा मैटर लिख कर लाया हूं। इसमें आपके लिए मतलब क्राइटेरिया के जो हैं वो दो निकल सकते हैं। पहला मतलब तो ये है कि क्राइटेरिया रेफर्स टू द मटेरियल बीइंग टॉट इन द कोर्स। जो कोर्स के अंदर मटेरियल पढ़ाया जाएगा वो क्राइटेरिया है। यहाँ पर जैसे मैंने 50 क्वेश्चन का क्राइटेरिया दिया ना स्टूडेंट को कि ये 50 क्वेश्चन है जी, इन 50 क्वेश्चन को आपने करना है, ये क्या है? क्राइटेरिया है। उसके बाद में सेकेंडली क्राइटेरिया का क्या मतलब निकल सकता है? स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि मैंने 40 क्वेश्चन की दी थी, और कट पॉइंट जो कि 40 क्वेश्चन की मैंने दी थी फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन लेने के लिए जो मैंने कट पॉइंट दिया है वो यहाँ पर क्राइटेरिया कहा जा सकता है। तो दो मतलब यहाँ पर हमारे पास में क्राइटेरिया के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? और उसके बाद में आप इस मैटर को पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोफिशिएंसी को और आपको लेके जाता है, ये बताता है कि वास्तव में स्टूडेंट जो है वो कितना पानी के अंदर है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारे पास में है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, समटाइम्स कॉल्ड। इनको किस तरीके से बोला जा सकता है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? जो कंटेंट हमने पकड़वाना है ना, वो कंटेंट डायरेक्टली हमारे पास भी नहीं आता, वो इंफॉर्मेशन के थ्रू आता है। उस इंफॉर्मेशन से हम कंटेक्स्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कौन से कंटेक्स्ट में कही गई है, किस संदर्भ में ये इंफॉर्मेशन है। वो संदर्भ हमें पता लगता है, फिर हम उस संदर्भ के तहत उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और फिर हम यहां पर कंटेंट तक पहुंच जाते हैं। तो इंक्वायरी भी आप कह सकते हो, इंडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्शन, रिसर्च, डिसीजन मेकिंग, डिस्कवरी, ये आप याद कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ही दूसरे नाम है ये यहाँ पर, और इसको मिलाकर ये क्वेश्चन आ देगा। और ये देखो जी, यहाँ पर इंक्वायरी लिखा गया है। तो इंक्वायरी बेसिकली जानकारी है, जानकारी आप हासिल कर रहे हो, फिर आपको पता लगता है किस कंटेक्स्ट में कर रहे हो। देखिए कंटेक्स्ट पता लगाना सबसे मुश्किल है। कंटेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम। कंटेक्स्ट अगर आपको पता लग जाए वो इंक्वायरी है किसके लिए, किस संदर्भ में है, उसके बाद में आप यहाँ पर उसके कंटेंट को पकड़ते हो, और उसके कंटेंट से ही आप कॉन्सेप्ट तक यहाँ पर पहुंच जाते हो। ये वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी गहराइयों में आपने नहीं जाना। मुश्किल चीज यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इंक्वायरी की थी कि दूसरा नाम इंक्वायरी अगर आपको पता है तभी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ए जो है यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारे पास में ट्रू है, और ये जो है हमारे पास में दूसरा, ये हमारे पास में फॉल्स हो जाता है। अब बताएंगे
गया जी, बात समझ में आ गई क्या? एक क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगाने के पीछे कारण यही है। कलिका भारद्वाज, ओके, थैंक्स मनीषा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले हो गया है सर। चलो जी, चलो, एक क्वेश्चन को यहां पर इतना लंबा खींचने के पीछे मकसद यही है कि आपको पता लग जाए कि आपने पढ़ना कैसे है। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन में थियोरेटिकल बेसिस पर आपको एग्जांपल देता और समझा के आगे की ओर बढ़ जाता, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लगाता। लेकिन क्लास की शुरुआत मैंने इस क्वेश्चन के साथ इसमें इसलिए की है ताकि आप ये समझ सकें कि आपने पढ़ना कैसे है, टाइम का इस्तेमाल